आप सभी का स्वागत है। गुरुजी की अति प्रिय संगत। गुरुजी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और इसीलिए गुरुजी ने इस मंदिर, जिसको बड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण अपनी संगत के कल्याण के लिए करवाया। गुरुजी के शब्दों में, मैंने इस शिवलिंग में इतनी शक्ति समाहित कर दी है जितनी 12 ज्योतिर्लिंगों में मिलाकर भी नहीं है। जो भी इस मंदिर के साए से भी गुजर जाएगा, उसका कल्याण भी निश्चित है। गुरुजी का वर्णन शब्दों से परे है, इसीलिए संगत की व्यथा और कष्ट अपने शरीर पर लेने में उनको तनिक भी संकोच नहीं होता था। शिव स्वरूप वो संगत के कष्ट रूपी विष को अपने शरीर में धारण करने के लिए ही तो आए थे। सच पूछिए, गुरुजी कहीं गए नहीं हैं। आज भी अपनी संगत के बीच अपने आसन पर विराजमान होकर अपनी संगत पर कृपा दृष्टि से संगत के कल्याण हेतु हर समय तैयार रहते हैं। संगत जब भी हृदय में श्रद्धा, विश्वास और प्यार लिए हुए गुरुजी की शरण में आती है, तो गुरुजी उनका कल्याण करने में एक क्षण की भी देरी नहीं करते। गुरुजी कहते हैं कि मेरे नाल सिद्धि तार जोड़ के रखो। गुरुजी की कृपा अपने आप में विशाल सागर है। वो आपको सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन समय वो खुद सुनिश्चित करते हैं कि कब किसको क्या दिया जाए। गुरुजी को अनुशासन एवं सफाई से बहुत लगाव है। संगत से प्रार्थना है कि जब भी वो नई संगत को अपने साथ मंदिर में लेकर आएं, उससे पहले मंदिर के बारे में कुछ जरूरी नियम जरूर बताएं। गाड़ी पार्क करते समय सेवादार जिस प्रकार से और जहां पर भी आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए कहे, उसकी बात को अवश्य माने। उद्देश्य बस वही कि आने जाने में संगत को कोई भी असुविधा ना हो। और हां, गाड़ी में अपना कोई भी कीमती सामान ना छोड़ें। गाड़ी खड़ी करने के उपरांत शू स्टैंड पर ही अपने जूते उतारें। हाथ धोने के पश्चात सबसे पहले अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करें और साथ ही ऑफ करें अपने अहम को, अपनी ईगो को, क्योंकि गुरुजी कहते थे, जद जुत्ती बाहर लांदे हो तां अपनी मैं नूं भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही बाहर रख के आओ। उसदा इत्थे कोई काम नहीं। मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आने पर गणेश जी बड़ी उत्सुकता एवं प्रेम के साथ गुरुजी की संगत का स्वागत करते हैं। गुरुजी की समाधि स्थल पर प्रवेश करने से पहले कोई भी बैग इत्यादि अगर आपके पास है तो उसे समाधि स्थल पर अंदर मत लेकर जाएं। समाधि स्थल पर न अखंड ज्योति को और ना ही समाधि को छुएं। समाधि स्थल पर सेवादार की बात का पूर्ण रूप से अनुसरण करें। समाधि स्थल पर गुरुजी को प्रणाम करके आपके हृदय में स्वयं ही एक आभास हो जाता है कि आप यहां पर गुरुजी की आज्ञा एवं आदेशानुसार ही आए हैं और आपके जाने बिना ही आपकी परमात्मा की खोज पूरी हो गई है। आपने पूर्ण गुरु को प्राप्त कर लिया है और एक अनोखा बंधन आप और आपके आराध्य के बीच स्थापित हो गया है। समाधि स्थल से आप सीधा मंदिर के मुख्य हॉल की तरफ प्रस्थान करें। गुरुजी को प्रणाम करने के बाद आपको जिस जगह सेवादार बैठने के लिए कहे, कृपया वहीं पर प्रेम पूर्वक बैठ जाएं। मंदिर के मुख्य हॉल में एवं प्रांगण में आपको 2 अमृत प्रसाद मिलते हैं। पहला चाय प्रसाद
और दूसरा लगातार बहती गुरबाणी की अमृत धारा। ये चाय प्रसाद आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। इसे जब तक सेवादार आपसे ना कहे किसी दूसरी संगत को पास ऑन ना करें। आप सभी से निवेदन है, चाय प्रसाद की आखिरी बूंद तक आप प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। गुरुजी किसी प्रकार का प्रवचन नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने सामने बैठाकर संगत को गुरबाणी की अमृत धारा का प्रवाह पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनवाते थे। संगत को सारे प्रश्नों के उत्तर गुरबाणी से मिल जाते हैं। जब मुख्य हॉल से लंगर हॉल तक जाने के लिए सेवादार संगत को उठाते हैं, तो कृपया सेवादार जब जिसे उठने के लिए कहे वही उठे और अनुशासन यानी डिसिप्लिन का खास ध्यान रखें। लंगर हॉल में जाते समय इस बात का ध्यान रहे कि चटाई पर पैर ना रखें, क्योंकि इसी चटाई पर लंगर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। संगत के 4 लोगों को बिना किसी भेदभाव के गुरुजी एक साथ एक थाली में लंगर प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। आप किसके साथ लंगर करेंगे ये गुरुजी निर्धारित करते हैं। इसलिए लंगर में बैठते समय अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढने में समय व्यर्थ ना करें। जहां भी सेवादार आपको लंगर के लिए बैठाए, वहीं पर बैठकर आप अपनी लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। लंगर प्रसाद ग्रहण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अपनी थाली में कुछ भी ना छोड़ें। जल प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात सामने एग्जिट गेट से आप शू स्टैंड की तरफ प्रस्थान कर जाएं। गुरुजी के अनुसार मंदिर से सीधे अपने घर जाएं और रास्ते में खड़े होकर बातचीत ना करें, क्योंकि मंदिर से सीधे अपने घर जाने में गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके साथ सीधे घर तक जाती हैं। याद रहे, अनुशासन मानवता की शक्ति है और मानवता की राह पर चलकर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जय गुरु जी।